हाउ टू क्रिएट ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। दोस्तों मैं ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं और ब्लॉग आप कैसे बना सकते हैं विदाउट कोई स्किल के, सिर्फ आप व्हाट्सअप या फेसबुक चलाना जानते हो। बहुत ही सिंपल होता है और ब्लॉगिंग से दोस्तों इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर नहीं है, आप एक बेसिक बिल्कुल स्कूल स्टूडेंट हैं या वाइफ होम वाइफ है या हाउस वाइफ है, जो भी हैं आप, और बहुत ही आसानी से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा, ब्लॉगिंग से इतना अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें डेफिनेटली, तो आप 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख पर मंथ इनकम कर सकते हैं ब्लॉगिंग से। तो क्या है ब्लॉगिंग, आज हम बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और कैसे आप क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आ सकते हैं blogger.com पर। blogger.com दोस्तों एक गूगल का प्रोडक्ट है ब्लॉगर। इस पर फ्री में ब्लॉग आप बना सकते हैं। इसके बाद आने वाले समय अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं, आपका अच्छा सा ब्लॉग बन जाता है, वेबसाइट बन जाती है, तो अपना आप उसको परचेज कर सकते हैं डोमेन। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में, देखिए मेरा ब्लॉग है एक झागड़े से। मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉगर पे ही बनाया था, पर इसके बाद मैंने इसका डोमेन परचेज कर लिया। अब मेरा ये पूरा ब्लॉग बिल्कुल एक साइड की तरीके से बन गया। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी है, होम, बिजनेस, प्लान, जीके ट्रिक। तो ऐसा ही अगर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में कैसे आप बना सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट हो गया सपोज दैट, फिर इसका blogger.com पर आना है आपको, इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। मैंने इसी जो मेरा ईमेल आईडी है मैंने उससे लॉगिन कर रखा है पहले से। और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये आ रहा न्यू ब्लॉग। यहाँ से आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं एक ही अकाउंट से, या यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो चलो क्रिएट अ न्यू ब्लॉग मैं क्लिक करूँगी। सबसे पहले टाइटल देना, मतलब आप ब्लॉग का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम न्यूज चैनल की बात करें तो देखते होंगे अमर उजाला, ठीक है, न्यूज 18 इंडिया, अनिवास्कर.com, बहुत सारी ऐसा आइडिया। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम क्या देना चाह रहे हैं, तो चलो मैं दे देता हूँ हेल्प इन हिंदी। हेल्प इन हिंदी नाम से सपोज दैट मैं अपना ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एड्रेस देना। एड्रेस दोस्तों वो होता है जैसे google.com, facebook.com, ठीक है ना, पॉपुलर। तो उनका वेबसाइट का नाम वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, दुनिया में केवल एक ही आपका होना चाहिए। आप यहाँ अगर डालकर देखेंगे तो अगर वो डुप्लीकेट है तो बता देगा। देखिए झागड़े मैंने डाला झागड़े, अभी .blogspot.com क्यों लिख कर आ रहा है, आप सोच रहे होंगे झागड़े.com में मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी फ्री में ब्लॉग बना रहे हैं, इसलिए वो सब डोमेन देते हैं ब्लॉग स्पॉट वाले, इसलिए blogspot.com चलता है। जैसे आपका ब्लॉग पॉपुलर हो जाएगा, अपना आप 200-400 रुपये में डोमेन परचेज कर लीजिए, बस blogspot.com हट जाएगा, आपका झागड़े.com जो भी आप परचेज करेंगे वो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक यूनिक नेम देना है जो कहीं दुनिया में वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो। तो चलो मैं दे देता हूँ हेल्प इन हिंदी। अगर सपोज दैट, चलो मैं ये डाल के देखता हूँ, तो हेल्प इन हिंदी .blogspot.in चेक कर रहा है ये एड्रेस अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे देखिए सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस नॉट अवेलेबल, मतलब ये ब्लॉग पहले से इस नाम से चल रहा है तो मुझे कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो मैं चलो एक डेमो के तरीके से दे रहा हूँ, पीके हेल्प इन हिंदी, ओके। तो दिस ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल, अब ये आप ले सकते हैं। अब इसका यहाँ पे थीम्स दी हैं बहुत सारी, जो भी आपको थीम पसंद आए दोस्तों, जिस टाइप का ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं वो थीम आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और आने वाले समय में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो आगे भी चेंज हो जाता है सारा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी थीम यूज कर लेता हूँ, बस क्रिएट और ब्लॉग पर आपको क्लिक कर देना है। बस क्रिएट अ ब्लॉग, देखिए क्रिएटिंग अ ब्लॉग हेल्प इन हिंदी वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही क्रिएट होगा ना, एक से पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो क्रिएटिंग अ ब्लॉग हो रहा है और ब्लॉग मेरा क्रिएट होने वाला है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, हाँ जी। तो यहाँ पर ये चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हेल्प इन हिंदी नाम का क्या आप डोमेन परचेज करना चाह रहे हैं, तो अभी मैं नो थैंक्स पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो देखिए अब इंटरफेस आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये आपका ब्लॉग क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना ब्लॉग पर, देखिए आने लगा हेल्प इन हिंदी नाम का एक ब्लॉग बन गया। दूसरा ब्लॉग बनाना चाहें यहाँ से सेम प्रोसीजर से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पोस्ट, स्टेट, कमेंट्स, अर्निंग, कैंपेन, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग। ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा क्या है और कैसे आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेजेस, ये पेजेस होते क्या हैं। तो पेजेस जैसे दोस्तों ये बिजनेस प्लान, जीके टेक्स, झागड़े न्यूज, ये सारे पेज अलग अलग हैं, इनको पेज बोलते हैं। ये आप क्रिएट कर पाएंगे अलग अलग कैटेगरीज, ठीक है। तो आज एक नया पोस्ट लिखकर मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी लिखना है
ठीक है। जैसे कोई पोस्ट डालना, मान लो दीपावली के बारे में लिखना चाह रहे हैं, मनी कैसे ऑनलाइन की अर्न कर सकते हैं उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, या किसी और के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, तो बस कुछ भी नहीं करना, बस न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं। तो न्यू पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये पूरा देखिए ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देना पोस्ट का नाम, आप किस नाम से अपना आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो मुझे लिखना है, सपोज दैट मुझे सलमान खान के बारे में लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा हिस्ट्री ऑफ सलमान खान। ठीक है। इसके बाद पूरा यहाँ पे लिखने के बाद टाइटल लेकर पूरा डिस्क्राइब करूंगा सलमान खान का जन्म कब हुआ, सारी चीजें उनके बारे में लिखेंगे हम लोग, और वो सारा फिर पब्लिश करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने सपोज दैट यहाँ पे मान लो मैं एक नया पोस्ट बनाता हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ अपने बारे में, तो मेरा नाम है पवन। ओके, तो मैंने पवन टाइटल दे दिया, या डाल दे सकते हैं हिस्ट्री ऑफ पवन, या कुछ भी आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने पवन दे दिया। अब मैंने यहाँ पे सपोज अपने बारे में लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब सपोज दैट आप कोई लिंक, मान लो मेरा फोटो मैं अपना लगाना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए साइड बार पे जैसे आप फोटोशॉप चलाते हैं या ऑफिस चलाते हैं, तो उसमें सारे ऑप्शन यहाँ दिए होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सारे यूज कर सकते हैं। मैंने सपोज और चीजें लिख दी थोड़ा। तो आप जैसे देखिए, अब जैसे आपको इसका कलर चेंज करना है ना इसका, तो वो आप यहाँ से जाकर ये बना, यहाँ पे कोई भी कलर आप दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, वो उसी कलर का दिखने लगेगा। ओके, और सपोज दैट आप मान लो इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करिएगा, जिसको भी बोल्ड करना है ना, तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इटालियन करेंगे तो इटालियन हो जाएगा। अंडरस्कोर लगाना चाहेंगे तो अंडरलाइन लग जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, नॉर्मल सब हेडिंग क्या बनाना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं ना। और यहाँ पे टेक्स्ट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लार्ज करना है आपको, बड़ा करना है, छोटा करना है, कैसा करना है, सारी चीजें अवेलेबल है। फॉन्ट भी बदल सकते हैं, कैसा लिखना है आपको वो भी कैटेगरीज में बदल सकते हैं। सपोज दैट मान लो मुझे फोटो लगाना होता है ना, देखिए ऑप्शन है लिंक आ रहा, अगर किसी चीज का लिंक लगाना, मान लो अपने यूट्यूब चैनल का आप लिंक लगाना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मांगेगा अपने यूट्यूब चैनल का, आप यहाँ लिंक दे दीजिए, वो आप लग जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स लगा सकते हैं, जंप ब्रेक लगा सकते हैं। दोस्तों इंसर्ट जंप ब्रेक क्या होता है, जैसे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो वहाँ नीचे लिखा आता है रीड मोर, तो वही जंप ब्रेक है। आप जहाँ पर भी लगा देंगे तो उसके बाद हाइड हो जाती है चीजें, रीड मोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद सारी चीजें लिखने के बाद और भी सारी बहुत चीजें अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आ रहा है कुछ चीजें, लेबल्स क्या होता है, शेड्यूल्स क्या होता है, पैरालिंक्स क्या होता है, लोकेशन ऑप्शन, ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी मैं एक नॉर्मल सा ब्लॉग बता रहा हूँ, बस आपको अब कर देना है। यहाँ पे देखिए अभी जो आपने थीम अप्लाई किया उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, आपने ये लिखा है तो कैसा लगेगा देखने में। तो ये प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो कैसा आपने पोस्ट लिखा है, कैसा दिखने वाला है, वो ओरिजिनलिटी में दिखेगा। जो आप देखेंगे, आपका बंदा देखेगा, जो भी देखेगा ऐसा आपका दिखेगा। देखिए हेल्प इन हिंदी नाम से आपने ब्लॉग बनाया था, यहाँ पर मैंने सैटरडे जून 2 को ये पोस्ट किया, पवन नाम का एक मैंने आर्टिकल लिखा, इसमें इतनी चीजें बस मैंने लिख दी। ठीक है। और यहाँ पे कमेंट का भी ऑप्शन आ सकता है, लोग कमेंट करेंगे आपके बारे में, और जैसा भी उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, और मेल ट्विटर इस सारे चीज़ों पर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको फाइनली देखने वाला है। तो मैं अब इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश का मतलब वर्ल्ड वाइड में फैला देता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा तो ये आर्टिकल मेरा पब्लिश हो जाएगा इंटरनेट पे। और पहली बार ये जैसे आप पब्लिश करें तो ये बोलता है क्या आप गूगल प्लस पर इसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे एक पोस्ट दिखने लगा पवन। अब यहाँ पे ओरिजिनल, अभी इसको एडिट भी कर सकते हैं, मान लो कुछ गलती हो गई तुमसे तो आप एडिट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू कर, आप देख सकते हो यहाँ आ रहा व्यू ब्लॉग। तो जैसे आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, अब ओरिजिनलिटी में आपका ब्लॉग कैसे दिखने वाला वो सब दिखेगा। देखिए प्रीव्यू में और व्यू ब्लॉग में डिफरेंस क्या है, प्रीव्यू में यहाँ प्रीव्यू लिख कर आ रहा था, जबकि ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और देखिए ये लिंक होता है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ले जाएगा, आपने जो भी लिखा है ये देखिए। ओके, और यहाँ पे कमेंट कोई कर सकता है, कुछ भी करना चाहे ओके, वो उसकी मर्जी, कमेंट कर सकता है, और आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सअप हर चीज, सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सिंपल ब्लॉग है। तो मैंने भी ऐसे पहले बनाया था, फिर देखिए मेरा जो दूसरा ब्लॉग है मैंने उसको कैटेगराइज किया, सारे अलग अलग पेजेस बनाए और बहुत सारी उसमें पोस्ट लिखी। तो मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपको ये सारी चीज़ लिखनी है और कैसे आपको करना है। तो ये मैंने अब बेसिक बताया। अब थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में क्या होता है। देखिए अब इसके बाद सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है लेआउट। लेआउट मतलब आपका थीम कौन सा लगा है, कैसा दिख रहा है, सारी चीजें लेआउट में आती हैं। नैब बार आ गया, हेडर आ गया। हेडर किसको बोलते हैं दोस्तों, सबसे टॉप पे आता है ना, इसको हेडर बोलते हैं। और इसका बहुत चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आप सिर्फ डरो नहीं, आराम से करो, सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। अबाउट मी,
ब्लॉग आर्चिव, यहाँ पे मेन पेज, तो मेन पेज लिखा ना जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हैं, इसको मेन पेज बोलते हैं। और फुटर में क्या, फुटर बोलते हैं सबसे नीचे वाले पोर्शन को, यहाँ पे ब्लॉग में जो भी सबसे नीचे पोर्शन होता है उसको फुटर बोलते हैं। तो फुटर पे भी बहुत चीज़ें आप लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सब चीज़ें सीख जाएंगे। अब मान लो दूसरा पोस्ट आपको फिर से लिखना है, तो आप पहले जाइएगा ब्लॉगर पर, जैसे ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे तो अपना मेन पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है न्यू पोस्ट, बस आप न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना, तो दूसरा पोस्ट आप लिख सकते हैं किसी के बारे में। मान लो मैं अब लिखना चाह रहा हूँ झगड़े के बारे में, ओके, बस फिर अपना कुछ भी लिख दिया मैंने जो मेरी मर्जी में है, बस मैंने पब्लिश कर दिया उठा के इसको। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है ब्लॉगिंग का, और आप आसानी से ब्लॉग बना सकते हैं। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा इसके